वेलकम बैक इन एस्पिरेंट कोर वेब एपीआईज लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि जो हमारी एपीआईज होती हैं उनके रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम उसको एक स्टैंडर्डाइज वे में लेके जाएंगे कि ताकि हमें पता लगे कि सक्सेस रिस्पॉन्स आया है, फेलियर आया है या कुछ भी है। तो मीन्स बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये तो स्मॉल प्रोजेक्ट है, तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर जो मोबाइल ऐप वालों ने यूज़ करना है, वेब वालों ने करना है, तो उनको कैसे पता लगेगा कि ट्रू एक कौन सी केस ट्रू है, कौन सी केस फॉल्स है और हमने उसमें क्या करना है। तो उसी चीज़ को मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हम जो है ना, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे DTOs, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, DTOS। ठीक है। तो इसके अंदर जो है DTOs के अंदर हम एक DTO बनाएंगे जिसका नाम होगा रिस्पॉन्स DTO। ऐड न्यू क्लास SPONSE DTO एंड इसको कर दिया ऐड। जब ये हमारा रिस्पॉन्स DTO बन गया तो ये बेसिकली जेनेरिक टाइप होगी कि अगर इसको रिस्पॉन्स में स्ट्रिंग मिला है तो उसके बिहाफ बिहेव करेगा। अगर उसको मीन्स बूल मिला है तो बूलियन के साथ बेस करेगा, तो हमने उसके लिए टी साथ ऐड कर दिया। तो उसके बाद हमने इसके अंदर तीन वेरिएबल्स पैरामीटर्स ऐड करने। ठीक है। फर्स्ट है PROP, इसके लिए टाइप होगी बूल और इसका नेम होगा सक्सेस, सक्सेस। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, कि मीन्स सक्सेस आया है या फॉल्स है वो हम इस पे से आइडेंटिफाई करेंगे। एंड सेकंड है PROP स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमारा मैसेज बाइंड होगा और बाय डिफॉल्ट मैसेज हम इसके अंदर रखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। एंड थर्ड जो है होगा उसका हम नाम रखेंगे डाटा। और डाटा के अंदर बेसिकली हमने देखना है कि कौन सी आई है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, पूरा पूरा DTO आ सकता है या कुछ भी बूलियन आ सकता है, तो हमने इसकी डेटा टाइप रखनी है टी। तो ये हमारा रिस्पॉन्स DTO रेडी हो गया। ठीक है। तो अब रिस्पॉन्स DTO को हमने क्या करना है, रिस्पॉन्सेज के साथ बाइंड करवाना है। तो इसके लिए एक और न्यू हम फोल्डर बनाते हैं कॉमन, मीन्स जो भी प्रोजेक्ट की कॉमन चीज़ें होंगी वो हम इसी के अंदर रख रहे होंगे। ठीक है। तो इसके अंदर अगेन हम एक क्लास बनाते हैं, ऐड अ क्लास। ठीक है। और इसका हम नाम रख देते हैं रिस्पॉन्सेज। तो बेसिकली ये स्टैटिक क्लास होगी कि जहाँ पे भी हमने करना है सिर्फ हम इसको यूज़ करेंगे और उसको हम उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक आ गया। एंड देन इसके अंदर जाके हमने एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं प्रॉप स्टैटिक। एंड इसके अंदर एक जो हमने रिस्पॉन्स DTO बनाया है ये आ जाएगा एज ए रिटर्न टाइप DTO विथ टी। ठीक है। और मेथड का नेम आ जाएगा मैसेज, और ये भी टी टाइप का होगा। ठीक है। एंड देन ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप पे हमने क्या करना है, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स DTO। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये करते हैं। अब रिस्पॉन्स DTO में हमने क्या भेजना है, हम इस मेथड में तीन चीजें लेंगे, एक बूल सक्सेस, सेकंड इज स्ट्रिंग मैसेज एंड थर्ड इज टी डेटा। मीन्स पहले में हमें ट्रू फॉल्स मिलेगा, अगर ट्रू है तो मीन सक्सेस है, मैसेज में जो है हमें मैसेज मिलेगा जो हमें फ्रंट एंड पे दिखाना है, एंड डेटा में हमें डेटा मिल जाएगा। तो अब हमने इसको बाइंड करवाना है, तो सक्सेस के साथ इक्वल टू सक्सेस हो जाएगा, एंड सेकंड मैसेज इक्वल टू मैसेज हो गया। ठीक है। एंड थर्ड इज डेटा, डेटा इक्वल टू डेटा हो गया।
तो यहाँ तक हमारा ये ओके है। ठीक है, तो अब फर्दर हमने इस मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेदर फोरकास्ट में, ये हमारा मेथड है, इसमें सिंपली क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, prop pro, ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, रिस्पॉन्स टीटीओ। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या भेजेगा, ये हमें रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक हो गया, तो इसका हम नाम रख देते हैं माइनस, माइनस कैलकुलेट, ये माइनस कैलकुलेशन के लिए फंक्शन है। ठीक है, एंड देन इसको ये किया। अब इसके अंदर अपनी माइनस के हम लॉजिक लेके आएंगे, इंट रिजल्ट इक्वल टू a माइनस बी। ये बेसिकली ये दो पैरामीटर ले रहा है, तो हमने वही दो पैरामीटर इसको पास कर देंगे, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे a माइनस बी। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके। अब हमने इसकी रिटर्न टाइप करनी है रिटर्न। बेसिकली जो हमारे रिस्पॉन्सेज वाली क्लास है उसको हमने इसके अंदर करना है, और उसका वो मेथड एक्सेस रिस्पॉन्सेज डॉट, बेसिकली ये रेफरेंस का इशू था तो हमने रेफरेंस ऐड कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्सेज डॉट मैसेज, एंड इसके अंदर अब हमने क्या करना है, ये हमसे ले रहा है फर्स्ट बूलियन, देन स्ट्रिंग एंड देन डेटा। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, क्योंकि ये हमें हर हाल में ट्रू ही देगा, तो यहाँ पे मैं से ट्रू एंड सेकंड मैसेज, मैसेज के अंदर हम दे देते हैं रिजल्ट ऑफ टू नंबर इज, एंड डेटा में हम क्या देते हैं रिजल्ट, कॉमा लगाया रिजल्ट। तो बेसिकली अब जब हम इस फंक्शन को उधर कॉल करेंगे ना, तो इनका जो है इस तरह स्टैंडर्डाइज वे में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉल किया, इसको भी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, वार रिजल्ट इक्वल टू माइनस ए कॉमा बी। तो बेसिकली जो वार जो है ना, जो भी रिटर्न टाइप होती है ना, उसके हिसाब से ही खुद को एडजस्ट कर लेता है। मीन्स यहाँ पे अगर इंट आ रहा है तो उसको एज इंटीजर ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग आ रहा है तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ पे ओके में पास भी कर दिया, और अब हम इसको चला के टेस्ट करते हैं। जी, ये 500 दे रहा है। इसकी रीज़न ये है कि बेसिकली वो समझ रहा है कि ये भी एक HTTP मेथड है, और इसके ऊपर कोई वो HTTP मेथड का डेकोरेटर वगैरह नहीं है, तो इसलिए उसको समझ रहा है। बेसिकली ये कैलकुलेशन के लिए तो हम इसको प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट कर दिया। यहाँ पे रीबिल्ड एंड अप्लाई चेंजेस, गेट को अगेन रीबिल्ड करके ये रन करेगा, तो अब होपफुली इसका एरर सॉल्व हो चुका होगा। ये देखिए, अब बेसिकली अब हम प्लस वाले को पहले चलाते हैं। प्लस वाले में क्या है,
2 + 3, उसने 5 दे दिया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता नहीं चला कि सक्सेस आया फॉल्स आया जो भी है। तो अब हमने क्या करना है, दूसरा जो हमने स्टैंडर्डाइज मेथड बनाया है उसको भी यही किया। ठीक है, और 3 एंड एग्जीक्यूट किया। अब इसने हमें ये रिजल्ट दे दिया, डाटा में 2 आ गया। ठीक है, मैसेज में आ गया रिजल्ट ऑफ 2 नंबर इज एंड सक्सेस इक्वल टू 2। तो इससे जो हमारी ऐप यूज़ कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रू है, इस केस में मैंने ये काम करना है। और फॉल्स है तो फॉल्स केस में उसको टर्मिनेट करवाना है, दोबारा कॉल भेजनी है, जो भी है वो उसकी अपनी लॉजिक होती है। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।